बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम लोग नाइन्थ का रियाज़ी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये काविश की जा रही है कि ऐसे बच्चे जो उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हों उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये सहूलत हम लोग फ़राहम करेंगे। तो इस चैप्टर का आगाज़ हम कर चुके हैं। फ़र्स्ट चैप्टर हम शुरू किया, हम लोगों ने 1.1 मश्क मुकम्मल कर ली और 1.2 मश्क से पहले हम लोगों ने कालमों की कुछ इक़साम पढ़नी है। कालमों की इक़साम, मैं आपको कालमों की इक़साम के बारे में कुछ बताऊंगा और साथ साथ इसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत भी करता जाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास कालम की पहली किस्म यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं वो है कालमी कालम। इनकी तरतीब के हवाले से कोई ज़रूरी नहीं है, पहले कौन सा कालम आप लोग डिस्कस करते हैं। तो कालमी कालम नाम से ही जाहिर है कि ऐसा कालम जिसमें सिर्फ़ एक कालम हो, सिर्फ एक कालम, इसके नाम से आप इसकी तारीफ़ बना सकते हैं। और इसकी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कालम बना रहा हूँ जो कि जिसका नाम मैं ए रख रहा हूँ या बी रख रहा हूँ, जो भी नाम आप इसका रख लें। आप गौर से देखें तो आपके पास इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, लेकिन इसकी जो कितारें हैं वो 3 हैं। मतलब ये कि आपको जब कालमी कालम की तारीफ़ की बात हो रही है तो उसमें हम सिर्फ कालम को ही मद्देनज़र रखेंगे कि कालम एक होना चाहिए, कितारें चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी हों। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें कितारी कालम की, तो प्यारे बच्चों कितारी कालम जो होता है वो भी नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसा कालम है जिसमें सिर्फ एक कितार होती है। सिर्फ एक कितार को ज़ाहिर करने वाला कालम जो है उसे हम कहेंगे कितारी कालम। और इसकी मिसाल में यहाँ पे हम लोग एक बी कालम लिख ले रहे हैं और ये आपके पास है 3, 5, 7। ये मिसाल मैं अपने पास से दे रहा हूँ। देख लीजिए कि आपके पास इसकी एक ही कितार है, अगरचे इसके 3 कालम हैं, लेकिन हमें कालमों की तादाद से गर्ज नहीं। तो ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक कितार हो उसको हम कहेंगे कितारी कालम। जब कितारी कालम के बाद हम लोग बात करेंगे मुस्ततीली कालम की, तो मुस्ततीली कालम असल में मुस्ततील से निकला है। मुस्ततीली कालम बुनियादी तौर पे लफ्ज़ मुस्ततील से बना है और मुस्ततील के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ऐसी शक्ल होती है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। यहाँ पे चूँकि हम लोग कालमों के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो कालमों के रेफरेंस से जब हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे मुस्ततीली कालम की, तो मुख्तसरन हम यूँ लिखेंगे m इज़ नॉट इक्वल टू n। अगर किसी कालम में m और n बराबर ना हो तो वो कालम मुस्ततीली कालम कहलाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको m और n के बारे में मालूम होगा कि m असल में कितारों की तादाद की अलामत है और n कालमों की तादाद की अलामत है। मतलब ये कि अगर किसी कालम में कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम मुस्ततीली कालम का नाम देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मुरब्बी कालम की बात करते हैं, मुरब्बी कालम में हमारे पास मुरब्बा की शक्ल ऐसी होती है, ज्योमेट्रिकली जब हम बात करते हैं कि जिसकी चारों साइडें बराबर हों। अगर चारों साइडें बराबर हों तो हम लोग उसको मुरब्बा कहते हैं। डेफिनेटली जब हम बात करेंगे कालम के हवाले से, तो कालम के हवाले से अगर m
इज इक्वल टू n हो, m और n बराबर हो जाएं, तो उस कालब का नाम हम रखेंगे मुरब्बी कालब। यानी इसमें हम सिर्फ नामों से ही तकरीबन उसकी तारीफ याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक कालब है जिसको हम लोगों ने कहना है सिफरी कालब। तो अजीज़ तलबा, नाम से फिर जाहिर है सिफरी कालब के तमाम अरकान सिफर होते हैं। वो रुकन चाहे एक हो या एक से ज़्यादा, तमाम अरकान अगर किसी कालब के सिफर हों, सिफर, तो ऐसे कालब को हम लोग सिफरी कालब का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज, कालब का ट्रांसपोज। कालब का ट्रांसपोज भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कालब के ट्रांसपोज में हमारे पास अगर कोई कालब है, मैं आपके सामने एक कालब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक कालब है और इसमें हमारे अरकान हम लिख रहे हैं 2 3 4 और 1 माइनस का 3 माइनस का 5। अब अगर इस कालब का हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना हो तो इसके ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि आप इसकी कितारों को कालमों की शक्ल में लिख लें। यानी पहली कितार को पहले कालम की सूरत में और दूसरी कितार को दूसरे कालम की सूरत में। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम कालमों को कितारों में तब्दील कर दें। उस सूरत में अगर हम इस पहले कालम को पहली कितार बना लें, दूसरे कालम को दूसरी कितार बना लें और तीसरे कालम को तीसरी कितार बना लें, तो ये भी एक ही मतलब है। लेकिन हम एक ही काम करेंगे, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर देंगे, वरना ये पहली कालम दोबारा आ जाएगी। यानी ट्रांसपोज लेते हुए हम कालमों को कितारों में या कितारों को कालमों में तब्दील करेंगे। ये था कालब का ट्रांसपोज। उसके बाद हमारे पास है किसी कालब का मनफी कालब। कालब के मनफी कालब से क्या मुराद है? किसी कालब से के मनफी कालब से मुराद, सादा से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई कालब आपको दिया गया है, तो मिसाल के तौर पे एक बी कालब है, वो लिखा है आपके पास 3 मनफी का 1 2 माइनस का 4 0 1 5 3 और मनफी का 3। तो इसका अगर आपने मनफी कालब लेना है तो आप इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाएंगे और करेंगे क्या कि आप इन तमाम अरकान की अलामतें तब्दील करके लिख देंगे। जो पहले जमा के साथ होंगी वो माइनस, और जो माइनस के साथ होंगी वो जमा में तब्दील हो जाएंगी। ज़ीरो के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ीरो ना माइनस का होता है और ना ही प्लस का होता है। तो ये जो मैंने अभी अभी लिखा है, इसको हम लोग कहेंगे किसी कालब का मनफी कालब। और आपकी यादाश्त में इस लफ्ज़ को महफूज रहना चाहिए कि मनफी कालब को ही हम लोग असल में जमी माकूस का नाम भी देते हैं। किसी कालब का अगर हम लोगों ने जमी माकूस लिखना हो तो उसका मतलब भी वही है जो मनफी कालब का है। तो ये हमारे पास हो गया जी किसी कालब का मनफी कालब।
बहुत अहम एक तारीफ है। इसके बाद जो हम कहते हैं, अगर हम लोग किसी कॉलम को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम ये देखना चाहें कि कोई कॉलम सिमेट्रिक कॉलम है कि नहीं, तो उसकी तारीफ या उसकी वजाहत मैं यूँ करूँगा कि अगर हम किसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और वो पहले वाली असल कॉलम ही आ जाए, यानी ये ट्रांसपोज ए के बराबर हो, मतलब उसका ट्रांसपोज लेने से उसकी शक्ल में या उसके वैल्यूज़ में, उसके अरकान में, उसके अरकान की तरतीब में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। छोटी सी एक मिसाल इसकी मैं यूँ दे देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये ए कॉलम है और ये आपके पास है 1 2 2 1, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो डेफिनेटली अभी अभी मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में बताया है कि आपके पास जो कॉलम है उसकी आप कितारों को कॉलमों की शक्ल में लिख दें, तो आप गौर से देखें कि इसमें हमारे पास ट्रांसपोज लेने से ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऊपर, ओरिजिनल कॉलम के ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई, यानी ए का ट्रांसपोज लेने से उसका जवाब ए के बराबर ही आया है। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये ए कॉलम एक सिमेट्रिक कॉलम है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम और तारीफ के हवाले से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से उस कॉलम का मनफी कॉलम आ जाए, यानी उस कॉलम का जमी माकूस आ जाए, या यूं कह लें कि किसी कॉलम का ट्रांसपोज लेने से जो अरकान पहले जमा के थे वो माइनस के हो जाएं और जो माइनस के थे वो जमा के हो जाएं, या एक तरह से मैं इस बात को और भी कह दूं कि तमाम अरकान में से माइनस कामन लेने से बाकी ओरिजिनल कॉलम ही आ जाए, असली वाली कॉलम ही आ जाए माइनस कामन लेने से, मुश्तरक लेने से, तो ऐसे कॉलम को हम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। और उसकी मिसाल भी आपके पास मौजूद है। इसकी मिसाल हमारे पास है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 0 माइनस का 2 और माइनस का 3, और इसका दूसरा कॉलम है 2 0 और मनफी का 1, और इसका तीसरा कॉलम है 3 1 और 0। अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसी कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज हम बार बार बोल रहे हैं, मतलब इसका ये है कि हम इसकी कितारों को कॉलमों की शक्ल में लिख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 0 2 और 3, पहली कितार को मैंने पहला कॉलम बना दिया, फिर उसके बाद माइनस का 2 0 और 1, और दूसरी कितार को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। बिल्कुल इसी तरह तीसरी कितार को अगर हम तीसरा कॉलम बना दें, माइनस का 3 और माइनस का 1 और 0, तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखें कि यहाँ पे पहले ये 2 जमा का था, अब यहाँ पे ये 2 माइनस का हो चुका, ये 3 यहाँ पे जमा का था, ये माइनस का हो चुका, ये माइनस का 2 पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे 2 आ गया है।
सिफर का पहले भी बताया है कि इसके बारे में, जो कि ये माइनस और प्लस का नहीं है, तो इसलिए सिफर का सिफर रहा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो अरकान पहले जमा के थे अब मनफी के हो चुके, और जो मनफी के वो जमा के हो चुके। मतलब ये है कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो असल में नेगेटिव ऑफ ए माइनस के ए के बराबर है, लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। कालब की अक़साम के बारे में हम लोगों ने आज इतना ही डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में बाकी की अक़साम की वजाहत कर देंगे। कालमी कालब जिसमें सिर्फ़ एक कालम हो, कितारी कालब जिसमें सिर्फ़ एक कितार हो, मुस्ततीली कालब जिसकी कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, मुरब्बी कालब जिसमें कालमों और कितारों की तादाद बराबर हो, सिफरी कालब में तमाम अरकान सिफर हों। और इसकी मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई ऐसा कालब दे भी सकते हैं, और कालब का जो ट्रांसपोज है उसके हवाले से कालब की कितारों को कालमों में तब्दील करना। मनफी कालब जो है उसमें किसी कालब का मनफी कालब उसके अलामतें तब्दील कर देने से बन जाता है, उसी का नाम जमी माकूस है। फिर इसके बाद मैंने आपको सिमेट्रिक कालब के बारे में बता दिया कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।